और महिला मंडल के वीडियो। मैं सबसे पहले महिला मंडल के वीडियो सहित तमाम अपने युवा साथियों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि यह खेती का मौसम है, रोपा का मौसम है। इस रोपा डोभा के मौसम में भी आपने भारी भीड़ के साथ, भारी समर्थन के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं इस विषय को लेकर कि चौपारण प्रखंड में बाप बेटा कंपनी 5,000 रुपये, लगभग 5,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर बालू बिचवा रहा है। आज हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं? अभी हाल में हमको लगता है 10-12 दिन पहले हम लोग बेला कोई कार्यक्रम में गए थे, याद नहीं आ रहा कौन कार्यक्रम में गए थे। हम लोग गए थे बेला गैस चूल्हा का कनेक्शन बांटने गए थे। गैस चूल्हा का कनेक्शन बांटने गए थे। एक किसान लगने वाला व्यक्ति, किसान जैसा व्यक्ति मेरे पास आया कि 4 महीना पहले हम लोग 1500 और 1800 में एक ट्रैक्टर बालू लेते थे, आज बालू का कीमत 5,000 हो गया, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमसे सवाल किया। अब उस व्यक्ति का नाम है बेचन, क्या नाम है? बेचन। हम पूछे कोई आदमी से कि के है, बहुत नेता वाला बात बोलता है, तो बोला ये बेचन साहब के भाई हैं। हम बोले कि आदमी जो बोल रहा है तो बहुत सच बोल रहा है और समय के साथ बोल रहा है। हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है और यह व्यक्ति जो बोल रहा है यहाँ की आम जनता की आवाज़ है। और हम लोगों ने उसी वक्त हम लोगों ने तय किया कि जो बालू के मूल्य में इतनी भारी वृद्धि है, इस भारी वृद्धि के खिलाफ हम लोगों को डेमोक्रेटिक रूप में, प्रजातांत्रिक रूप में हम लोग को इसका विरोध करना चाहिए। हम लोग आज क्यों करने आए हैं? हम इस पर ही बताना चाहते हैं कि हम लोग बार बार थाना को बोलिए, सीओ साहब को बोलिए, इवन डीसी मैडम को बोलिए, ट्वीट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कोई जवाब नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस बात को मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं होती है और इस कार्रवाई नहीं होने के पीछे क्या कारण है? हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि आखिर हम लोग बोलते हैं कि बालू जा रहा, पकड़ो भैया, कम कराओ दाम। हम बालू पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, बालू पकड़वाने में इंटरेस्टेड नहीं। तो दिलचस्पी सरकार, राज्य सरकार की होनी चाहिए, यहाँ के प्रशासन को होनी चाहिए। हमारी दिलचस्पी है कि यहाँ के लोगों को, चौपारण वासियों को उचित मूल्य में बालू मिले, इस बात का हम मांग कर रहे हैं। जो बालू बेचने वाले हैं उससे भी हमको कोई झगड़ा नहीं है, जो बालू बेचते हैं ट्रैक्टर चला के उससे भी कोई झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा इसलिए है कि तुम बालू बेचो लेकिन उचित दाम में बेचो, उचित दाम में बेचो, इस बात के लिए हम आए हैं। लेकिन जब हम लोग अध्ययन किए, विचार किए कि भैया ये बालू इतना महंगा काल हो गया, जब पर किताब का पन्ना, भ्रष्टाचारी के जहाँ का किताब का पन्ना उलटने लगे तो जानकारी मिली। जैसा कि बहुत वक्ताओं ने आपको जानकारी दी, ये जो बाप बेटा कंपनी है, बाप बेटा कंपनी, ये बाप बेटा कंपनी अभी एक बड़े अधिकारी के पास गए थे, एक बड़े अधिकारी के पास गए थे। अधिकारी पूछते हैं कि हाँ विधायक जी, ये बाप बेटा कंपनी किसका है? वो अधिकारी पूछा कि विधायक जी बाप बेटा कंपनी किसका है? अरे आप जानते नहीं करते, हमने तो बोलता है। बोला हम जानते नहीं, हमने नहीं बोलता हूँ, बाप बेटा कंपनी आप ही का है। तो बाप बेटा कंपनी पहले तो 1,000 रुपया पहले जान लीजिए और कहानी है। तो अभी बहुत लोग यहाँ पर उपस्थित है, हमारे छोटे भाई हैं, गरीब लोग हैं, बैंक के ट्रैक्टर लेकर रखते हैं, कभी बालू ढोते हैं, कभी ईंटा ढोते हैं, कभी गिट्टी ढोते हैं। अभी सबका ट्रैक्टर घर में है, सब ट्रैक्टर घर में लगा दिया है, किसी का ट्रैक्टर नहीं चलता है, नहीं चलता, उसकी औकात नहीं तो बालू ढो ले। 12 चक्की के जनुआ के 12 चक्की जो बॉर्डर है झारखंड का, वहाँ से रोज यहाँ 15-20 ट्रैक्टर बालू आता है, 15-20 ट्रैक्टर बालू आता है। देखिएगा तो सब बालू वाला कोई हजारी चौपारण का कोई ट्रैक्टर नहीं है, चौपारण का कोई ट्रैक्टर नहीं है, सब कहाँ का है? 12 चक्की का।
12 चक्की का हम पूछे भैया इस तरह 12 चक्की का खाली बालू ट्रैक्टर आता है, हजारीबाग का ट्रैक्टर पूरा घर में लगा हुआ, क्या बात है चौपारण वाला सबका? बोला भैया इधर बाप बेटा कंपनी है, अगर हम लोग गाड़ी चलाएंगे ट्रैक्टर से बालू लाएंगे तो हम लोग को थाना से ब्लॉक से पकड़ा दिया जाएगा। इसलिए ये बाहर के बाद ट्रैक्टर से अपना गांव वाला ट्रैक्टर बहुत चला रहा, भाई बहनों इस बहनों के ट्रैक्टर से ये बालू मंगवाता है, ये बालू मंगवाता है और वही बालू गाड़ी से 1000 रुपया कंपनी के नाम पर लेता है, 500 रुपया थाना के नाम पर लेता है और 500 रुपया अंचल के नाम पर लेता है। और तो जो ब्रोकर है यहाँ बालू बेचवाने वाला पहले 50 रुपया कमीशन लेता था, लेकिन बोला था कि बाहर बेचे 1000, 500 थाना, 500 अंचल, तो हम 50 के जगह में 500 कहाँ कर देते हैं और 250 हम सारा बाप बेटा को जमा करेंगे तो हमको 200 रुपया तो बचेगा। जब ब्रोकर भी जो है दलाल भी 500 कर दिया, ब्रोकर भी 500 कर दिया और उसी कारण से आज बालू का दाम बढ़ गया है। अभी अशोक ठाकुर जी का ट्रैक्टर है, कभी कभी ट्रैक्टर लेकर लाते हैं, बालू लाते हैं, कुछ लाते हैं, जब रोजी रोटी चलता है। हम जरा अशोक ठाकुर को खड़ा होकर पूछा, खड़ा हो गया अशोक ठाकुर जी, हमारा बताइए कि आपका ट्रैक्टर कितना दिन से खड़ा है? छोड़ दिया है, आप लाइएगा तो पकड़ा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि अभी माननीय विधायक जी जैसा कि कह रहे थे, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, यह बाप बेटा की कंपनी जो है वो झारखंड की नहीं है, यह बिहार की है और यह बिहार की है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि यह कंपनी बाप बेटा का जो है यह विधानसभा भर है, विधानसभा का चुनाव के बाद जब बाप बेटा के कंपनी जो बना है वो नजर नहीं आएगा। उसमें कारण क्या है? अभी जैसा कि बता रहे थे विधायक जी, पूर्ण रूप से नहीं बता पाए, मैं बता रहा हूँ यह बिहार का ट्रैक्टर नहीं है, ये मचरक और मटगढ़ा और इनके बाप बेटे के जितने रिश्तेदार का ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर चौपारण में आता हुआ गाड़ी पकड़ाता नहीं है। और वह जो गाड़ी है 5000 रुपये बालू व्यक्ति बालू बेचता है। और अगर इस झारखंड का बेटा का अगर गाड़ी कहीं जाता है अगर बालू लाने के लिए तो पता चलेगा कि गाड़ी वहां से वापस नहीं आएगा, और यहाँ से अगर जा रहा है लाने के लिए उधर तो उधर पकड़ाएगा, इधर आएगा तो इधर पकड़ाएगा। तो साथियों यह कहने के लिए आए, आज हम बताने के लिए आए, समय नहीं मिल पाया। मैं यह बता देना चाहता हूं कि आने वाला विधानसभा में ये जो अभी 1000 रुपया का जो चूना लग रहा है, हम लोगों को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने सिर्फ आवाज बंद कर दिया था, इसके चलते से अब विधायक बन गया। अब यह मौका नहीं मिलेगा। मैं जनता के चौक पर कहता हूं कि इनको बॉर्डर पार करके हम लोग दम लेंगे, यह बताने के लिए आए हैं। और इसी के साथ हम अपने बात को विराम देते हैं। जय भारत, जय झारखंड। हम यही इस बात को आगे बढ़ाकर यही कहना चाह रहे हैं कि हम बालू कारोबारियों से जो बालू ला के बेचता है उसके विरोधी नहीं है, उन बालू कारोबारियों से बालू ला के बेचता है उसका विरोधी नहीं है। हम बालू ट्रैक्टर से बालू लाने वाले कारोबारियों को कहना चाहते हैं कि आप उचित दाम में बालू बेचें, उचित दाम में बालू बेचें। कि बाप बेटा जो रंगानी का टैक्स वसूलता है इसको रंगानी देना बंद करें, हम यह कहने आए। हम ये बातचीत में हम एक जगह गए, बोले कि थाना वाला 500 रुपया लेता है, तो थाना का एक अधिकारी बोलता है, थाना का अधिकारी बोलता है कि भैया अरे थाना वाला तो सब जगह बदनाम है, तो बात सही है, लेकिन जब आप लोग हल्ला करते हैं कि 500 रुपया थाना लेता है तो थाना को एक चवन्नी भी नहीं मिलता है, आपको हम बता देना चाहते हैं। तो थाना वाला भी पैसा यही रख लेता है थाना के नाम पर। अभी हम अंचल अधिकारी के कार्यालय में घूम रहे थे तो वहाँ का भी एगो कुछ बड़ा बात थे जो चपरासी है, बोला क्या बात आप लोग बोलते हैं भैया, क्या बात बोलते हैं, क्या ताकत है, क्या ताकत है सीओ को जो पैसा 500 रुपया दे देगा, भले इसका नाम पर पैसा विधायक उठा रहा होगा लेकिन सीओ भी पैसा नहीं देता। तो दूसरा विधायक
कभी इसका नाम पर उसका नाम पर करके 25 रुपया कमा रहा है, लगते मालूम है। और हम राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जनता की लड़ाई को लड़ते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इस विषय पर हम लोग को लड़ाई छेड़ना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए और निश्चित रूप से हम इसका भारी विरोध करते रहेंगे, इसका भारी विरोध करते रहेंगे। और हम बताना चाहते हैं कि बाप बेटा भी 9 तारीख को झगड़ा हुआ था। 9 तारीख को हम लोग यहाँ पर ऑफिस के सामने खड़े थे, हम लोग 5-7 लोग थे। तो इसका बेटा रविया आया, 5-10 को लड़का लेके धक्का धुक्की हम लोग के साथ करने लगा। जो भी धक्का धुक्की हुआ वीडियो में तो आप देख रहे होंगे, उसमें हम लोग कहना नहीं, वीडियो सच कहता है, उस पर हमको बहुत विवाद नहीं है। लेकिन हम एक बात यह कहना चाह रहे हैं, घटना के बाद हम लोग पर 9 केस कर दिया गया। 9 हम लोग पर 9 केस कर दिया, हमने साथी लोगों पर 9 केस कर दिया। हम यहाँ के थाना के माध्यम से अपने SP साहब को, राज्य सरकार को कहना चाहते हैं कि एक केस के अलावा आपके सारा केस झूठा है, बनावटी है, इसका सही जांच होना चाहिए। सारा केस बनावटी है, सारा झूठा है, इसका सही जांच होना चाहिए। और हमको पूरा विश्वास है, जिला के प्रशासन पर भी विश्वास है, न्यायालय पर भी विश्वास है, ये सब केस समय आते आते सब झूठा होगा। ये बात बेटा हम लोग पहले बराबर भाषण में देते थे, हम लोग भाषण में देते थे कि यहाँ पर झूठा केस कराने का ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं, झूठा केस कराने का ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं। उसका बाप वहाँ का वाइस चांसलर है और बेटा सबको ट्रेनिंग देता है। कोई बात हो केस कर दो, कोई बात हो केस कर दो, झूठा केस कर दो। आज यहाँ का जनता पीड़ित है इसके झूठे केस के कारण। जाता है कहीं जाएगा, झूठा केस कराएगा, बोले भाई बाबू गिरफ्तार करो। तुम्हारा कहने से हम गिरफ्तार हो जाएंगे, तुम्हारा कहने से गिरफ्तार हो जाएंगे। हम गलत करेंगे तो गिरफ्तार, हम गलत नहीं करेंगे तो कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं, हमको कोई गिरफ्तार नहीं करने वाला। हम अगर सही रास्ते पर हमको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। भक्ति गुरुदत्तन को देना, जो गुरुदत्तन जो तुम्हारा साथे घूम रहा है, अरे जिसको तुम वफादार बना के अपना घुमा रहे हो, साथ साथ मेरे महफिल से वो कुछ गद्दार निकाले हुए हैं। निकाला हुआ गद्दार तुम्हारा साथ वफादार घूम रहा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं। कितना गलत धंधा है, रात को आधार होगा